संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की खारिज कर दी है और हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए फैसला सुनाया। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी के द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरे प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, समलैंगिक डेटिंग ऐप से लूट करने का मामला। गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। समलैंगिक डेटिंग ऐप पर युवकों से करते थे संपर्क। ग्राइंडर ऐप से युवकों को फंसाकर करते थे लूटपाट। आरोपियों के कब्जे से कारतूस, चाकू, फोन बरामद किया गया है। 1 साल से लूट की वारदातों को दे रहे थे अंजाम। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां पर समलैंगिक डेटिंग ऐप से लूट करने का मामला। गिरोह के सरगना सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। समलैंगिक डेटिंग ऐप पर युवकों से करते थे संपर्क। ग्राइंडर ऐप से युवकों को फंसाकर लूटपाट करते थे। एक समलैंगिक ऐप ग्राइंडर के माध्यम से लोगों से ठगी करने, धमका कर पैसे वसूलने वाले एक गैंग के 4 लोगों को आज दादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम दक्ष उर्फ कप्तान, उपेंद्र कुमार, हनी, ये 3 रहने वाले दादरी के हैं, तथा चौथा जय राघव जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। इस संबंध में आपको ज्ञात होगा कि इस गैंग के 2 सदस्य पहले ही थाना नॉलेज पार्क पे पकड़े गए थे और उनके पास से बरामदगी हुई थी। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि उस गैंग के और भी सदस्य हैं। उन सदस्यों पे हमारी टीमें लगी हुई थी और आज दादरी पुलिस की टीम को सफलता मिली है। दादरी पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को बुलाकर और उनके साथ जबरन यानी कि हथियार दिखाकर पैसा ऐंठने का मामला सामने आया है, जहां दादरी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ऐप के माध्यम से उन्हें बुलाया जाता था और समाज में बहबीद यानी कि डर दिखाकर उनसे पैसा ऐंठते थे, उनसे लगातार ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कराया करते थे। अब तक कई लोगों को चूना लगा चुके हैं, लाखों रुपए की कहीं ना कहीं उनसे जो वसूली कर चुके हैं और पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से तमंचा, चाकू, आईफोन प्रो उनसे बरामद किए हैं। हालांकि इस मामले में लगातार जो ये लोग हुआ करते थे उन्हें बुलाया करते थे, उसके बाद समाज में डर यानी कि समाज में उनका बदनामी का डर दिखाकर उनसे पैसा ऐंठ लिया करते थे, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं चुपके से पैसे दे दिया करते थे। और पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जब उसकी शिकायत हुई तो दादरी पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि ऐसे जो गैंग हैं उनकी और दादरी पुलिस तलाश करती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। नोएडा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और नोएडा प्राधिकरण पर का अवैध इमारतों पर एक्शन शुरू। 150 से अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है और अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कई इमारतों पर लिखा गया ये इमारत अवैध है। 125 अवैध इमारतों के मालिकों पर
एफआईआर दर्ज कराई गई है और प्राधिकरण की सख्ती के बाद बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण का अवैध इमारतों पर एक्शन शुरू। 150 अवैध इमारतों को अब तक चिन्हित किया गया है। अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कई इमारतों पर लिखा गया ये इमारत अवैध है और 125 अवैध इमारतों के मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोएडा प्राधिकरण के बाइलॉज के खिलाफ बनाई गई बिल्डिंगों के खिलाफ अब एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर भर की ऐसी तमाम इमारतों का सर्वे कराया जा रहा है। अभी तक की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 125 बिल्डिंग बनाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और 150 से ज़्यादा ऐसी इमारतें चिन्हित की गई हैं जो बिना नक्शा पास कराए, बिना प्राधिकरण के बाइलॉज के बनाई गई हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ का कहना है कि इन तमाम इमारतों को चिन्हित करने के साथ साथ इनके मालिकों पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है और उन तमाम बिल्डिंगों के ऊपर ये लिखवाया भी जा रहा है कि ये बिल्डिंग अवैध है, ताकि भोले भाले लोग इन भूमाफियाओं के झांसे में ना आ पाएं। आने वाले समय में बड़े स्तर पर ऐसी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने की प्राधिकरण की कार्रवाई है। फिलहाल सर्वे जारी है और अभी तक की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 150 बिल्डिंग चिन्हित कर ली गई हैं। 125 बिल्डिंग के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। और झांसी से बड़ी खबर है। झांसी में सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप। नाबालिग बच्चों और महिलाओं से थाने में मारपीट का आरोप है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। तो झांसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झांसी में सीपरी बाजार थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप है। नाबालिग बच्चों और महिलाओं से थाने में मारपीट का आरोप है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। वहीं मथुरा से बड़ी खबर, मथुरा में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। मोटी रकम लेकर प्रमाण पत्र जारी करने का अंदेशा, तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर बना डाले कई प्रमाण पत्र। शक के घेरे में लिपिक साजिया और 2 प्राइवेट कर्मचारी। खुलासा होने पर तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मोटी रकम लेकर प्रमाण पत्र जारी करने का अंदेशा है और तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कई प्रमाण पत्र जारी कर डाले गए। शक के घेरे में लिपिक साजिया और 2 और प्राइवेट कर्मचारी। खुलासा होने पर तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और मामले की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, उन्नाव से बड़ी खबर, इलाज के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। गुस्साए परिजनों ने बांगरमऊ लखनऊ मार्ग जाम किया है और डॉक्टर्स को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। हसनगंज थाना क्षेत्र के निदेमऊ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता रही हैं, उन्नाव में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है और प्राइवेट क्लिनिक के डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप है। गुस्साए परिजनों ने बांगरमऊ लखनऊ मार्ग जाम किया है और डॉक्टर्स को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। हसनगंज थाना क्षेत्र के निदेमऊ गांव की घटना बताई जा रही है।